आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML के रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने कहा था कि पढ़ के आना, ठीक है। तो अब एक टेबल बनाएंगे और उसमें उसका यूज़ करेंगे। पहले समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम ये टेबल बनाने वाले हैं। आज हम ये टेबल बनाने वाले हैं। तो अब इस टेबल में समझने की क्या समझना है इस टेबल में बनाने से पहले, हम इसको टेबल को ना डायरेक्टली नहीं बना सकते। हम इस टेबल को डायरेक्टली नहीं बना सकते क्योंकि तुम देख रहे हो ये नेम, देख रहे हो ये इतनी स्पेस कैसे ले रहा है, ये इतनी स्पेस कैसे ले रहा है, ये इतनी स्पेस ले रहा है, इतनी ज़्यादा स्पेस कैसे ले रहा है, मुझे ये बताओ इतनी ज़्यादा स्पेस कैसे ले रहा है। और ये वर्टिकली इतनी स्पेस ले रहा है, ये हॉरिजॉन्टली इतनी स्पेस कैसे ले रहा है, और ये भी थोड़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, वर्टिकली ले रहा है, ये भी वर्टिकली स्पेस ले रहा है, ये भी वर्टिकली ले रहा है, ये हॉरिजॉन्टली ले रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टली, ये भी हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली ले रहा है, ये हॉरिजॉन्टली ले रहा है। अगर ये चीज़ पता चल जाए हमको कैसी हो रही है तो हमें टेबल तो बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि हमने कौन कौन से टैग के बारे में पढ़ा। हमने TR टैग के बारे में पढ़ा जो रो को डिफाइन करता है। हमने TD टैग के बारे में पढ़ा, इसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है ना। हमने TD टैग के बारे में पढ़ा जो एक सेल को डिफाइन करता है। और हमने टेबल टैग के बारे में पढ़ा, जब भी हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल को जो भी TR TD का कोड है हमारा वो टेबल टैग से हमें रैप करना है। और हमने TH टैग के बारे में भी पढ़ा, ये मेरे टेबल का हेडर होता है, राइट। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी पिछले ट्यूटोरियल में, राइट। तो देखो, जब हम HTML में टेबल्स क्रिएट करते हैं तो हमें कई बार कुछ सेल्स को ना मर्ज करना पड़ता है, कुछ सेल्स को मर्ज करना पड़ता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। यहाँ हम TD टैग जो टेबल का डेटा, या फिर TH टैग टेबल का हेडर, टैग के अंदर टेबल डेटा टैग और टेबल हेडर टैग, TD और TH की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। टेबल डेटा टैग या टेबल हेडर टैग के अंदर ना दो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक रो स्पैन होता है और एक कॉल स्पैन होता है। ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टैग्स होते हैं ये इन दोनों एट्रीब्यूट्स की मदद से हमको अलाउ करते हैं, या फिर इन दोनों एट्रीब्यूट्स की मदद से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मर्ज कर सकते हैं सेल्स को। तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये तुम ऑब्वियसली देखो, ये एक सेल है मेरा, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो यहाँ पे 3 सेल होने चाहिए थे ना, 3 सेल होने चाहिए थे। लेकिन ये जो नेम है ये पूरा एक सेल में आ रहा है। मतलब हमने 3 डिफरेंट सेल को ऐसे, ये मेरे 3 डिफरेंट सेल थे, इन बॉर्डर्स को हटा के, मतलब ये 3 डिफरेंट सेल को मैंने एक ही सेल बना दिया। कैसे बना दिया? कैसे बनाया? कैसे बनाया? तुम ध्यान से देखो, ये एक कॉलम है मेरा, ये एक कॉलम है मेरा, ये एक कॉलम है मेरा। तो मैंने क्या करा होगा, जब मैंने TD टैग यूज़ किया होगा, जब मैंने जो TD टैग यहाँ पे यूज़ किया होगा उसकी कॉल स्पैन की वैल्यू क्या रख दी होगी? कॉल स्पैन की वैल्यू क्या रख दी होगी? 3 रख दी होगी। तो मतलब जो मेरा कॉल स्पैन होता है वो क्या करता है? हॉरिजॉन्टली मुझे मदद करता है सेल्स को मर्ज करने में। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? इसको आ रही बात समझ में? और रो स्पैन एट्रीब्यूट क्या करेगा? रो स्पैन एट्रीब्यूट जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ना वर्टिकली सेल्स को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वर्टिकली कितनी रोज़ लग रही हैं यहाँ पे। देखो, एक रो ये है, एक रो मेरी ये पूरी एक रो ये होगी। एक मिनट में मार कर खोल ही देता हूँ। एक मेरी रो ऐसे आएगी, एक मेरी रो ये हो गई, एक मेरी रो ये हो गई। ये पूरी, मतलब ये पूरी एक रो है और मेरे से एक रो ये है, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई। तो ये समझ रहे हो ना, मतलब कंसेप्ट, ये 3 रोज़ एक डिब्बा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ? रो स्पैन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मैंने वाइट बोर्ड अपना बंद कर रखा है, एक फटाफट से मैं अपना वाइट बोर्ड खोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ये C++ के ट्यूटोरियल क्या है, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा C++ का ट्यूटोरियल जस्ट अभी बनाया, तो वो है, ठीक है। तो जो रो स्पैन होता है मेरा, जो रो स्पैन होता है वो मुझे किस चीज़ में मदद करेगा, और जो मेरा कॉल स्पैन है वो मुझे किस चीज़ में मदद करेगा? जब आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना चाहते हो, जब आप मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना चाहते हो तो आप इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज़ करोगे। कौन से टैग में यूज़ करेंगे? TD टैग, TD टैग टेबल डेटा टैग, और TH टैग टेबल हेडर टैग, ओके। तो कॉल स्पैन हमें कैसे अलाउ करेगा? कॉल स्पैन हमें हॉरिजॉन्टली अलाउ करेगा, ठीक है। कॉल स्पैन हॉरिजॉन्टली करेगा, रो स्पैन वर्टिकली करेगा, ठीक है। आ रही बात? क्लियर है? क्लियर है? तो फटाफट से बना लें टेबल। कौन सी टेबल बनाने वाले हैं?
यही टेबल बनाएंगे, यही बनाएंगे, फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं exercise.html करके बना लेता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा सर्वर खुला हुआ है लाइव सर्वर, उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं, सॉरी मैं C++ का कोड लिखने लग गया, जस्ट अभी C++ का ट्यूटोरियल बनाया ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें अपना HTML टैग, हेडर टैग और हेड टैग नहीं, हेड टैग, बॉडी टैग, वो सब पूरे टेम्पलेट जो हमारी HTML फाइल की टेम्पलेट होती है, मुझे वो जनरेट करनी है, या आप अगर न्यूबी हो तो आप खुद लिखोगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी वो शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करूँगा और इसको जनरेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, इस वेब पेज को टाइटल दे दूँगा मैं एक्सरसाइज, ठीक है। और इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ फटाफट से, ताकि मैं अपने ब्राउज़र में देख सकूँ। दिख रही है मुझे एक्सरसाइज दिख रही है ना। और ये मेरे को बनानी है, ये मेरी एक्सरसाइज, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, अब मैं कैसे बना सकता हूँ, ध्यान से अप्रोच देखना, ठीक है। मुझे दिख रहा है पहला डेटा सेल जो है ना वो नंबर है, पहला डेटा सेल क्या है, नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पे टेबल टैग, क्योंकि मैं टेबल बनाना शुरू कर रहा हूँ तो टेबल टैग, ठीक है। टेबल बनाना शुरू कर रहा हूँ तो टेबल टैग का यूज़ करूँगा। फिर पहली रो को डिफाइन करूँगा कि मैं अपनी पहली रो का कोड लिखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे TD टैग, या फिर ये मेरा हेडर होगा ना, तो ऑब्वियसली मेरे को TH टैग यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली रो में मेरी हेडिंग्स आएंगी तो मैं TH टैग का यूज़ कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में, ठीक। उससे पहले हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, ताकि मुझे बॉर्डर वाला फील आ जाए ना, वो बॉर्डर आ जानी चाहिए, मुझे दिख जाए, अच्छे से दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। और टेबल टैग, TH टैग और TD टैग के लिए मैं चाहूँगा कि ये सारी स्टाइलिंग्स जो भी मैं लिखने वाला हूँ इन सारे टैग्स पे अप्लाई हो जाए। मैं क्या चाहूँगा, मैं एक बॉर्डर ऐड करना चाहूँगा। बॉर्डर विड्थ मैं रख दूँगा, कितनी रखें, 1 पिक्सल, ठीक है। मैंने बताया था यूनिट है, अभी ध्यान नहीं देना स्टाइलिंग्स में, फटाफट से लिख देते हैं। तो जो पिछले उसमें लेक्चर में हमने जो स्टाइलिंग्स करी थी वही लिखेंगे, स्टाइलिंग्स बाद में समझेंगे CSS के टाइम पे अच्छे से। बॉर्डर विड्थ क्या रख दूँ, विड्थ तो हमने रख दी। बॉर्डर स्टाइल रख दो सॉलिड, कि लाइन ना बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, डॉटेड, या फिर मुझे कोई स्टाइलिंग नहीं करनी, बस सिंपल सी एक लाइन चाहिए बिल्कुल सॉलिड, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल कर दिया, बॉर्डर विड्थ कर दिया। अब मुझे बॉर्डर का कलर भी चाहिए, बॉर्डर कलर मेरे को ब्लैक चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतनी बहुत है। अब पहली चीज़, नंबर दिख रहा है, नंबर। ये कितनी चीज़, ये देखो, ये 3 सेल ले रहा है मेरे, 1 2 3 सेल्स ले रहा है। 3 सेल्स ले रहा है, हॉरिजॉन्टली ले रहा है, वर्टिकली ले रहा है, सॉरी हाथ ऊपर नीचे होगा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ले रहा है। ऐसे है, वर्टिकली हम रो स्पैन करते हैं, कॉल स्पैन करते हैं, वर्टिकली हम करते हैं रो स्पैन। मैंने जस्ट अभी लिखा था यहाँ पे, वर्टिकली क्या करते हैं, रो स्पैन। तो मैं यहाँ क्या दूंगा, इसको कहूँगा रो स्पैन 3 सेल की स्पेस ले रहा है और इसमें आएगा नंबर, ठीक है। अब एक बार देखें कैसा दिख रहा है, कुछ डिफरेंस तो नहीं दिख रहा। और मल्टीपल बॉर्डर्स आ रही है, मल्टीपल बॉर्डर्स के लिए एक और स्टाइलिंग प्रॉपर्टी हम ऐड करते थे, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। यहाँ पे फोकस नहीं करना है, स्टाइलिंग वाले पार्ट पे फोकस नहीं करना, ठीक है, बस अभी हमें समझना है। तो यहाँ पे वैसे कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा, 3 सेल्स मर्ज हो गए। अभी दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी दिखेगा जब हम टेबल आगे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला सेल कौन सा है, नेम है। अब क्या करूँ, ये कितने सेल मर्ज कर रहा है, 1 2 3 हॉरिजॉन्टली कर रहा है। हॉरिजॉन्टली में क्या करते हैं, कॉलम स्पैन, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल स्पैन हॉरिजॉन्टली। तो मैं अगला जो बनाऊंगा TH टैग, यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्पैन 3, और जो मेरा नाम है वो लिख दूंगा नेम, ठीक है। ये मेरी हेडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ है। ये कितने कॉलम स्पैन ले रहा है, ये ले रहा है, ध्यान से देखना कितने ले रहा है, ध्यान से देखना, तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ले रहा है, ये जो बर्थ है ना, ये 3 कॉलम से बना हुआ है, और DMY ये डेथ भी 3 कॉलम से बना हुआ है। मतलब टोटल ना 6 कॉलम ले रहा है। टोटल कितने ले रहा है, 6 कॉलम ले रहा है, ठीक है। तो कितने ले रहा है, 6 कॉलम, कॉल स्पैन 6। यहाँ पे क्या लिखूँगा, डेट ऑफ। आ रही बात समझ में। तो मेरे को दिख रहा है मेरी पहली रो ना ख़त्म हो गई, तो अब अगली रो बनाना शुरू कर देते हैं। फिर सॉरी, यहाँ पे TT टैग नहीं, TR टैग आएगा। अगली रो बनानी है, राइट। अब अगली रो में क्या करेंगे, अब अगली रो में जो पहला है फिर से नंबर ही है, लेकिन नंबर तो हमने डिफाइन कर दिया,
नंबर आपने पिछले उसमें डिफाइन कर दिया और उसने आप कितने मर्ज कर रहे हो सेल्स वो बता दिया, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा HTML जब ब्राउज़र मेरी HTML फाइल को पढ़ रहा होगा ना वो देख लेगा इस चीज़ को। तो आपको अब अपने जो दूसरी रो है वो आप फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसे पता है पिछले सेल ने कितनी स्पेस ली है पिछले रो में, तो उसे पता है यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे से ही डिस्प्ले करेगा फर्स्ट को। अब मेरी फर्स्ट कितनी स्पेस ले रहा है, दो सेल है ना, ये 2 सेल, और वर्टिकली है, वर्टिकली हम क्या यूज़ करते हैं, रो स्पैन। तो अब हम यहाँ पे TD का यूज़ करेंगे, रो स्पैन का यूज़ करेंगे, 2 का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट। ऐसे ही मैं बाकी सेल्स भी डिफाइन कर दूँ फटाफट। तो मैंने कॉपी कर दी सेम लाइन, मिडल एंड लास्ट, ठीक है। मैंने फर्स्ट डिफाइन कर दिया, मिडल डिफाइन कर दिया, मैंने लास्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये 2 स्पेस ले रहे थे, मैंने वो भी डिफाइन कर दिया। अब जो मेरी सेकंड रो में ऑब्वियसली बर्थ और डेथ आएगा, मेरे को DMY से कोई मतलब नहीं है, DMY से मेरा कोई मतलब नहीं है। इस रो में मेरा बर्थ और डेथ आएगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 2 स्पेस ले रहे हैं ये दोनों, लेकिन इस 2 स्पेस में यहाँ पे तो सिंपल हो गया, तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे बर्थ और डेथ सिंपली डिफाइन कर दूंगा। लेकिन जो मेरा बर्थ है वो 3 कॉलम ले रहा है। देखो 1 2 3, ये DMY 3 कॉलम स्पेसेस है, और ये हॉरिजॉन्टली हम क्या लेते हैं, कॉल स्पैन, राइट। तो अब मैं जो डिफाइन करूँगा, मैं करूँगा TD कॉल स्पैन 3, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, बर्थ, ठीक है, और सिमिलरली डेथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक बार टेबल देखें जाके, क्या ऐसा कुछ बन रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर दूँ, देखो बन रहा है ऐसा कुछ। देखो नेम देख रहे हो तुम, ये तुम देख रहे हो नंबर ने अपने आप स्पेस ले ली। जैसे जैसे मैं टेबल बढ़ाते जा रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पे 2 सेल मुझे मर्ज हुए दिख रहे हैं। अब मैं फिर से टेबल बनाऊंगा ना, जब थर्ड रो बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो 3 स्पेसेस ले लेगा। तुमने देखा ये नेम देख रहे हो तुम, ये अपने आप स्पेस ले ली लेफ्ट और राइट से। 3 सेल, फर्स्ट मिडल लास्ट, ऐसी कुछ है मेरी टेबल। फर्स्ट मिडल लास्ट के ऊपर नेम आ रहा है, पूरे सेल ले रखे हैं इसने, आ रहा है कॉल स्पैन का मतलब और रो स्पैन का मतलब। देखो डेट ऑफ ने भी बर्थ और डेथ जितनी स्पेस है उतनी ही ले ली। आ रही है बात समझ में, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब एक और बार करते हैं, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं, अगले में क्या है, 1 है, अगली रो में क्या आ रहा है, 1। अब देखो तुम ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो मेरा फर्स्ट है और ये मेरा मिडिल है, इसने रो स्पैन 2 ले लिया, इसने 2 सेल कवर कर लिए मेरे रो के, मतलब मेरे ये 3 ख़त्म हो गए, मेरे नंबर के 3 स्पेस ख़त्म हो गए। 1 स्पेस ये था, 2 स्पेस ये था, और मैंने इसको 3 स्पेस दिया था, तो मतलब ख़त्म। मेरी टेबल अब यहीं से स्टार्ट होगी, इस रो से स्टार्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। डेट ऑफ ने 1 स्पेस लिया, बर्थ ने भी 1 स्पेस लिया। अब जो मैं अगली रो डिफाइन करूँगा, जब ये जो DMY दिख रहा है तुमको, ये भी आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, या कन्फ्यूजन हो रहा है? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा अभी तक जितना हमने करा। हमने यहाँ पे क्या करा है, देखो ध्यान से, हमने पहले नंबर डिफाइन करा, हमने पहले नेम डिफाइन करा, हमने डेट ऑफ डिफाइन कर दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने फर्स्ट डिफाइन करा, मिडल डिफाइन करा, उसके बाद हमने करा फर्स्ट डिफाइन, मिडल डिफाइन, हमने फिर बर्थ और डेथ डिफाइन करा, ठीक है। हमने फिर बर्थ और डेथ डिफाइन करा। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, अब मुझे DMY डिफाइन कर लेना चाहिए, पहले DMY डिफाइन कर लेना चाहिए ना, क्योंकि नंबर के स्पेस खत्म हो गए, फर्स्ट और मिडल और लास्ट हमने सब डिफाइन कर दिए, DMY तो डिफाइन ही नहीं करा। DMY तो भूल गए ना हम, ये हमारी तीसरी रो में आएगा, लेकिन ये सारे तो अपने 3 रोज कवर कर चुके हैं, लेकिन DMY यहाँ पे थोड़ी स्पेस बच गई। तो अब हम अगली रो में क्या करेंगे, TR, यहाँ पे मैं लिखूँगा D, ठीक है। ये तुम देख रहे हो DMY, अब इसको डिफाइन करना है। फिर हम करेंगे M, फिर हम डिफाइन करेंगे Y, सिमिलरली फिर से D, फिर से M और फिर से Y, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज में दोबारा से सही आ गया, सही आ गया। ऐसा क्यों करा, स्पेसेस काउंट करना है बस, और कुछ नहीं काउंट करना। स्पेसेस नहीं कहेंगे एक्चुअली, हम सेल्स को मर्ज कर रहे हैं, तो हमको सेल्स को अच्छे से काउंट करना है और कुछ नहीं करना। देखो नेम 1 स्पेस ले रहा था मेरा वर्टिकली, और फर्स्ट और मिडल 2 स्पेस ले रहे थे, ठीक है। तो हमने 3 रोज़ यहाँ पे कवर कर ली, और ये नंबर भी मेरा 3 रोज़ मैंने कवर कर ली। लेकिन जो मेरा डेट ऑफ था ना, वो मेरा रो स्पैन वर्टिकली तो 1 ही स्पेस ले रहा था, बर्थ भी वर्टिकली 1 स्पेस ले रहा था, तो इस साइड मेरे पास बचे ही नहीं थे।
इस साइड मतलब इस साइड मेरे पास इतनी स्पेस बची थी, ये जो स्पेस थी मेरी ये बची थी, ये DMY वाली, तो ये भी तो मैं डिफाइन करूँगा ना अगली रो बना के, क्योंकि इन लोगों ने तो वो सेल्स अपने अंदर मर्ज कर लिए, तो इन लोग के लिए कंटेंट मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो इनको डिफाइन करूँगा ना मैं, इसलिए मैंने ऐसे करा। ठीक है, तो आई थिंक रो स्पैन और कॉल स्पैन क्लियर हुआ होगा। जब तुम खुद से बनाओगे ना, जब थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हम, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ना लॉजिकली बस उसको मर्ज कर रहे हैं, और बस हमें ध्यान रखना है हमें क्या कहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब हमारी 3 रोज तो कवर हो गई। अब अगली चीज़ क्या है, अगला तो सिंपल ही लग रहा है, पहले 1 है, फिर अंगा, ये कुछ नाम लिखा है और ये कुछ नाम है, फटाफट से कर देते हैं। नई रो बना के TR और फिर उसके अंदर TD। तो पहले हमारा 1 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास ये नाम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे अगले सेल में ये नाम दे देता हूँ, फिर अगले सेल में ये वाला नाम दे दूँगा। यहाँ पे तो कुछ हम मर्ज कुछ नहीं कर रहे, है ना, सिंपल सेल्स हैं उतनी नॉर्मल स्पेस के, तो वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 01 05 91, तो ये भी इसी में आएगा 01 05 91। ठीक है, उसके बाद NNN, तो फटाफट से कर लेते हैं इनको भी, NNN। ठीक है, एक बार देख ले फटाफट जाके, आसान है, कुछ भी नहीं है, आ गया। लेकिन ना एक दिक्कत है भैया, यहाँ पे ना बहुत कंजेस्टेड है इस वाली टेबल में, देख रहे हो तुम, बहुत स्पेस है, सब कुछ है यार, ये कंजेस्टेड क्यों है? लेकिन इधर ये ना CSS की वजह से है, ये CSS की वजह से है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, जिसको हम अभी नहीं समझेंगे, इसको हम ऐसा समझ लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स दे रहा हूँ तो ये ना चारों तरफ से मेरे एलिमेंट को स्पेस मिल जा रही है, ऐसा समझ लो इस प्रॉपर्टी से। अब एक बार देखें, अब टेबल थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है, देखो ध्यान से देखो, अब थोड़ी अच्छी लग रही है। हाँ अब ठीक है ना, बस यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी सब तो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो सेम है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो मैंने पैडिंग लिखा ना, इसने क्या करा, इसने जो सेल है ना इसको थोड़ी स्पेस दे दी, हर चारों दिशाओं से स्पेस दे दी, बस हम इतना समझ लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अभी के लिए इतना समझेंगे। ठीक है, चलो अब और क्या करें। लेकिन ना ये वाली जो टेबल है इसमें देख रहे हो आप, ये सेंटर्ड है, जैसे 1 था सेंटर में है, यहाँ पे सेंटर्ड नहीं है, यहाँ पे सेंटर्ड नहीं है। तो एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में कर देगी। अब सेंटर में आ गया 1, अब थोड़ी चीज़ें सेंटर्ड है, अब ठीक है। तो इन पर फोकस नहीं करना है, अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, बाद में CSS के टाइम पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, लेट्स मेक द नेक्स्ट रो। तो यहाँ पे 2 है, बियान रंगा आदित्य, फटाफट से करेंगे इसको भी। एक नई रो डिफाइन करूँगा मैं, TD2 करूँगा। ठीक है, सबसे पहले 2 आ रहा है, फिर मेरे नेक्स्ट सेल में बियान आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल में क्या आ रहा है, नेक्स्ट सेल में रंगा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेल में फिर क्या आ रहा है, मेरा आदित्य आ रहा है। ठीक है, ये टेबल मैंने नेट से डाउनलोड करी थी, मैंने खुद से नहीं लिखे हैं नाम। ठीक है, उसके बाद तो मैं देख रही हूँ 02। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हारा कंसेप्ट रो स्पैन और कॉल स्पैन का अगर क्लियर हो गया तो तुम यहाँ पे खुद सोचो। ये देखो स्पेस कैसे ले रहा है, हॉरिजॉन्टली स्पेस ले रहा है, हॉरिजॉन्टली स्पेस ले रहा है, मतलब यहाँ पे कॉल स्पैन 2 लगा दूँ, ये देखो 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है, राइट, ये 2 कॉलम मर्ज करने मेरे को, तो मैं यहाँ पे TD कॉल स्पैन 2 करूँगा और 02 लिख दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले सेल में क्या है, अगले सेल में 92 है, अगले सेल में 92 कर दूंगा। फिर क्या है, फिर 3 बार NNN है, तो फटाफट से 3 बार NNN कर दिया। ठीक है, अभी वाली रो देखे फटाफट से जाके कैसी दिख रही है, तुम दिख रहा है ये 2 कॉलम स्पेसेस आ गए। अब बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे हमने 2 कॉलम स्पेसेस क्यों लिखा, यहाँ पे हमने 3 कॉलम स्पेसेस क्यों लिखा, यहाँ पे भी हमने 6 कॉलम स्पेस क्यों लिखा, आ रही है बात समझ में। यहाँ पे हमने 3 कॉलम स्पेस लिया, यहाँ पे भी 3 कॉलम स्पेस लिया, यहाँ पे हमने वर्टिकली सेल्स को मर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने रो स्पैन लिया 3 का, यहाँ पे भी हमने 2 का रो स्पैन लिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो बाकी बची टेबल बनानी है, बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। तो TR TD3, ठीक है, यहाँ पे जो भी नाम है इसको कॉपी कर लूँगा, ये तो मैं टाइप नहीं करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और नाम है, इसको भी कॉपी कर लूँगा, इसको भी यहाँ पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे एक और नाम है, इसको भी कॉपी कर लूँगा, इसको भी पेस्ट कर दूँगा। सेल्स डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यही है और तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 06 है। ठीक है, और फिर क्या है उसके बाद है 93। अभी देख रहे हो ये रो स्पैन 2 ले रहा है, वर्टिकली स्पेस ले रहा है, 2 सेल्स की स्पेस ले रहा है, तो मैं यहाँ पे TD लिखूँगा और यहाँ पे मैं रो स्पैन 2 कर दूँगा। ठीक है, तो 93
ठीक है। फिर उसके बाद 3 बार n है फिर से, तो वही 3 बार है। चलो देखें वापस, तो अभी मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने एक और रो ऐड करी नहीं है, इसके नीचे मैंने रो ऐड ही नहीं करी है, तो इसलिए यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा है। जब हम एक और रो ऐड करेंगे तो ब्राउज़र देख लेगा, वो अपने आप चेक कर लेगा, और जब वो देखेगा दूसरी रो, अरे ऊपर वाले सेल को तो 2 सेल्स को मर्ज करना है मेरे को, तो वो उसी जगह पे उसी सेल के लिए वो मर्ज कर देगा उसको, ठीक है। तो चलो लास्ट वाली भी बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा TR TD, और पहले मेरा है 4, फिर उसके बाद है देवी, एंड उसके बाद क्या है, अंगारा। फटाफट से लिख देते हैं इसको भी, जो भी है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पुत्री, चलो लिख देते हैं इसको भी, पुत्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0407, फिर उसके बाद वही 3 बार n होगा, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पे डिफाइन करा, कुछ भी नहीं डिफाइन करा, जो मुझे दिख रहे थे सेल्स वो मैंने डिफाइन करता हुआ चला गया। अब इस पॉइंट पे ब्राउज़र मेरा खुद देख लेगा, अरे यार तुमने पिछले रो में ना रो स्पैन दो जो भी सेल्स हैं 2 सेल्स को वर्टिकली ना मर्ज कर दिया था, तो यहाँ पे तो मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ, तुम्हारा जो कंटेंट होगा वो आगे आएगा, ठीक है। तो देखो सेम एग्जैक्ट सेम टेबल बन गई। अगर क्या पता मैं एक और n यहाँ पे जोड़ देता तो क्या मेरी टेबल ख़राब हो जाती, देखें एक बार, देखो एक कॉलम और आ गया। तो अगर तुम कुछ गड़बड़ कर रहे होगे ना, तो तुम्हें वो ब्राउज़र पे दिख जाएगा, तो मतलब तुम लॉजिकली कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो, अच्छी सुंदर टेबल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। थोड़ी CSS की मदद भी लगती है अगर आपको स्टाइलिंग्स करनी है, CSS के बिना शायद ये ऐसी नहीं दिख रही होती। अगर एक बार हम CSS को मैं हटाऊँगा यहाँ से, तो एक बार देखें कैसी दिख रही है, ऐसी कुछ दिख रही है, ठीक दिख रही है, बॉर्डर्स के बिना ठीक है। अगर मैं लगा दूंगा तो ऐसी दिखेगी। तो CSS का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, CSS स्टाइल करता है। तो आई होप टेबल्स समझ में आ गए होंगे, हमने टेबल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मैंने सोचा था फॉर्म्स भी पढ़ाऊँगा, बट ऑलरेडी वीडियो की लेंथ 21 मिनट्स हो चुकी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा समझ लें फॉर्म्स, या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझें, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे, क्योंकि अगर अभी फॉर्म समझाऊंगा तो 30 मिनट्स उसमें भी लग ही जाएंगे, 25-30 मिनट्स। फिर उसके बाद एक फॉर्म भी बनाना होगा, तो अगले ट्यूटोरियल में हम फॉर्म भी समझेंगे और एक अच्छा सा फॉर्म भी बना लेंगे, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में सिर्फ हम इसको एक्सरसाइज की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। हमने आज अपनी टेबल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, हमने वो चीज़ देखी, ठीक है। तो हमारा टेबल्स का टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। हम कैसे HTML में टेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग, TD टैग, TH टैग एंड TR टैग, ठीक है। रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट आपको अलाउ करता है सेल्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मर्ज करने में, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। हमने अच्छी सी टेबल बनाई आज, थोड़ी CSS प्रॉपर्टीज़ की हेल्प भी ली बॉर्डर और सेंटर में अलाइन करने के लिए, ठीक है। और थोड़ी स्पेसेस भी ऐड करी हमने पैडिंग की मदद से। तो थैंक यू गाइस, that will be all for this lecture. In the next class we will be studying about फॉर्म्स के लिए कौन से टैग्स यूज़ करते हैं, लेबल टैग क्या होता है, इनपुट टैग क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो समझेंगे, एक अच्छा सा फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ, C++ का लेक्चर भी चेकआउट करो, C++ का लेक्चर भी आज आ गया है, फर्स्ट क्लास हमारी C++ की भी मैंने अपलोड कर दी है। वो सीरीज़ भी चेकआउट करो, वो भी रोज़ हम 12 बजे उस प्लेलिस्ट को अपडेट करते हैं विद न्यू CSS लेक्चर एवरी डे, ओके। और मर्ज सीरीज़ को भी फॉलो करो, अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा तो जाके पिछले वाले वीडियोस भी देखो, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ओके बाय।